बोले नंद नंदन भगवान की जय। प्रिय बंधु, आप सभी का मंगल हो। भगवान की कल्याणमयी लीलाओं में अत्यंत पवित्र लीला है चीरहरण पट लीला। नंद नंदन की सभी लीलाएं बड़ी ही मधुर हैं और संदेशप्रद भी हैं, किंतु उसमें पट लीला अत्यंत पवित्र और अति संदेश प्रदानीय है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित सुनो। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिकः चेरुर्हविष्यं भुञ्जानां कात्यायनर्चनम व्रतम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां जब हेमंत ऋतु आई तो प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, एक मास पूर्व से ही मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की छोटी छोटी सुकुमारियां कुमारियां कात्यायन अर्चनम व्रतम, भगवती कात्यायनी देवी की अर्चना कर रही है। क्यों कर रही हैं? उनकी लालसा क्या है? एक ही लालसा है, क्या? भूयानंद सुतः पति, भगवान नंद नंदन हमें पति के रूप में प्राप्त हों। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वह बालाएं, वह छोटी छोटी किशोरियां, वह कुमारियां कार्य तो अच्छा कर रही हैं। आलुक्तांबशि कालिंध्या जलांते चोदिते अरुणे कृत्वा प्रतिक्रम देवीं अर्चना नृप सैकतीं। वे यमुना के जल में स्नान करती हैं। कब? सूर्योदय से पूर्व, और बालुका की प्रतिमा बनाती हैं, भगवती की, कात्यायनी की, और सुगंधित चंदन फूल हार आदि नैवेद्य धूप दीप आदि से भगवती देवी कात्यायनी की पूजा करती हैं। और मंत्र क्या बोलती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे भगवती कात्यायनी, वह नंद का लाला हमें तन मन से स्वीकार करे। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिसका मन श्री कृष्ण पर न्यौछावर हो चुका था, ऐसे नंद नंदन को संकल्प अनुसार भगवती के सामने उन्होंने संकल्प किया, और उषा काल में ही वह एक दूसरी सखी को पुकार करके और परस्पर एक साथ समूह में जाती हैं स्नान करने यमुना जी के पावन जल में। कालिंद्याम स्नान तुम मनवा, बहुत सुंदर बात है। आराधना करनी चाहिए। तप तपस्या आराधना, इससे हमारा बल वैभव बुद्धि आयु आरोग्य ऐश्वर्य सहिष्णुता सबका विकास होता है। किंतु गोपियों से भूल क्या हो गई? एक दिन क्या किया उनने? नद्यां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत्। एक दिन सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना जी के तट पर जाकर के वासांसि कृष्ण गायन्त्यो विजनहु सलिले मुदा, अपने अपने वस्त्र उतार करके यमुना की रेती में रख दिए और सीधे जल में प्रवेश कर गईं। अब राजा परीक्षित, जरा विचार करो, एक तो जल राशि हमारे यहाँ सनातन में नग्न होकर के स्नान करने के
शास्त्र अनुमति नहीं देते। हमारे यहाँ शास्त्रों ने नग्न स्नान की कठोरता पूर्वक मनाई की है। ना नग्ना स्नान या नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो। छोटे शिशु कर सकते हैं, यद्यपि ये बालाएं भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, किंतु फिर भी यह अपराध है, यह जल का अपराध है। दूसरा, हम किसी भी दृष्टि से भी देखेंगे, आरोग्य की दृष्टि से भी देखें तब भी यह उचित नहीं है, समाज की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल भी उचित नहीं। जब गोपियां स्नान करने गईं और जल में उन्होंने नग्न स्नान किया, अब भगवान शंकर, सनकादिक योगी, यति सबके भी ईश्वर हैं भगवान कृष्ण। भगवान तदप अभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरा, भगवान तो योगियों के भी योगेश्वर हैं। वह उनकी कर्म वासना को समझ गए। गतस् तत्कर्म सिद्धये, भगवान ने दूसरे दिन भी जब ये देखा, अरे भगवान ने मन में विचार किया कि इस पट लीला का पटाक्षेप मुझे ही करना होगा, अन्यथा यह एक नियम बन जाएगा। यदि हम उन विदेशों की बात ना करें, क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति ही कामुकता से जुड़ी हुई होती है, तो हमारे भारत में इस तरह का स्नान चल निकलता। इसलिए भगवान ने उस स्नान को वहीं समाप्त करने की दृष्टि से, इस उद्देश्य से भगवान ने क्या किया, नंद नंदन गोपाल ने तासां वासांस्युपादाय नीप मारुह्य सत्वरः हसत् विप्रसहन् बालै परिहास समूह वाचः। भगवान मन में समझने लगे कि ये पटाक्षेप इस लीला का मुझे करना होगा, इसलिए पट का ही सहारा लूं, पट को ही साधन बनाऊंगा। पट कहते हैं वस्त्र को, इसलिए गोविंद ने उनके पट, उनके वस्त्रों को उठा करके और गोविंद कदम्ब के वृक्ष पे चढ़ करके और उनसे कहने लगे हंसते हुए, अरि कुमारियों अत्रागत्या बला कामं स्वसं वास प्रगय्यतां सत्यं ब्रह्माणिनो नर्म यद यूयं व्रत करसिता। अरि कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम सब लोगों से सत्य सत्य भाष्य कर रहा हूं, मैं तुमसे हंसी नहीं कर रहा हूं और इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब भगवान की इस तरह से प्रेम अभिलाषी गोपिकाएं, उनके हृदय में प्रेम की एक और यमुना हिलोर मारने लगी। व्रीडिता परीक्षित चान्योन्यम जात हासा न निर्याय। अब गोपियां आकंठ जल में डूबी हुई हैं। नंदन कहते हैं कि जब तक जीव मुझसे दुराव करता है तब तक मैं उसको शरणागति नहीं देता। तब गोपियों की लीला, नंद नंदन कह रहे हैं, वस्त्र लज्जा थे वह मैंने छीन लिए, अब तो तुम लज्जा का परित्याग करके समर्पित भाव से आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। अब गोपियां भगवान कृष्ण से कहती हैं, हे प्रीतम कृष्ण, हे प्यारे कृष्ण, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तबोदितम् देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेदराज्ञे ब्रुवामहे। प्यारे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं और धर्म का मर्म, समस्त सत्कर्म आप भली भांति जानते हो, सो हे नंदनंदन हम आपको क्या बताएंगे। अतः शीत से हमारा शरीर कष्ट पा रहा है और अधिक कष्ट हमें ना दो और यह वस्त्र हमें दे दो, अन्यथा, भगवान कृष्ण ने कहा अन्यथा क्या करोगी, चैदराज्ञे ब्रवामहे, हम नंद बाबा से जाकर के कह दें। आगे की लीला भाग 2 में हम
आपको सुनाएंगे। श्री भगवान उवाच, भगवान क्या कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण